मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं नंद किशोर तिवारी स्वागत करते हैं आपको अपने ही चैनल मनी मंत्रा पे। मित्रों आज का विषय है कि वित्त मंत्री ने अपना पूर्णकालिक बजट पेश कर दिया है और इस बजट में दो बहुत ही नेगेटिव न्यूज इक्विटी और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इसका बहुत दूरगामी परिणाम आने वाला है आपके इक्विटी इन्वेस्टमेंट पे। आज मैं उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले 10% था उसको बढ़ा करके 12.5% कर दिया गया है, यानी कि 2.5% का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप म्यूचुअल फंड में अपना निवेश करना बंद कर देंगे तो नहीं दोस्तों, निश्चित तौर पे आप इक्विटी में और म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। और ये बात आप निश्चित मान लें कि आपके और हमारे अलावा और करोड़ों एवं करोड़ों की संख्या में नए निवेशक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहे हैं और वो अपने निवेश को बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों कि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो पहले 15% लगता था उसको बढ़ा करके वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 20% कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे शॉर्ट टर्म में ऐसे लोगों को नुकसान होने वाला है इस टैक्स से जो कुछ ही दिनों में इक्विटी में निवेश करके ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आते थे। निश्चित तौर पे हम और इंडस्ट्री दोनों चाहती है कि आप एक लंबे समय के निवेशक रहें, जिससे कि आपको लंबे समय में सिर्फ 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और आप बेहतर रिटर्न भी प्राप्त करा पाएंगे। दोस्तों ये तो दो नकारात्मक न्यूज था। दो सकारात्मक न्यूज है जिसको आपको एनालिसिस करना चाहिए और समझना चाहिए, जिसमें से पहला न्यूज है कि पहले प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में आप 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन के ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, उसको वित्त मंत्री ने बढ़ा करके 1,25,000 कर दिया है। यानी कि वहां पे हर साल आप 25,000 ज्यादा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। दूसरा बेनिफिट दोस्तों कि आपको शॉर्ट टर्म पे 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जिसका बाध्यता यह हो जाएगा कि आप लंबे समय तक निवेशित रहेंगे और उसका फायदा निश्चित तौर पे आपके निवेश और आपके इन्वेस्टमेंट को मिलने वाला है। तीसरा बेनिफिट दोस्तों कि बाकी कर की तुलना में बाकी जगह पे जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, जेपीएफ, एनएससी या कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे आपको इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना होता है, जबकि म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी में आपको सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, वो भी 1,25,000 रुपये हटा करके। तो आप नेट टू नेट देखेंगे तो ये 7 से 8% के आसपास में आपका बनने वाला है। और अगर आपका बहुत बड़ा अमाउंट है तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने जिस जिस सेक्टरों में आपका निवेश का वॉल्यूम बढ़ाया है, अगर आप उस इंडस्ट्री में अपना निवेश करते हैं तो ये बात निश्चित मान ले कि आगे आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल में वो इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो करेगी और जहां पे आपका रिटर्न भी बेहतर होगा। तो दोस्तों ओवरऑल कुछ सकारात्मक बजट में चीजें आई हैं तो कुछ नकारात्मक भी आई है। हम और आप मिलकर के इस बजट को एक सकारात्मक दिशा में सोचें तो निश्चित तौर पे ये बजट आपके आगे आने वाले भविष्य को सुधारने और संवारने वाला बजट है। और इस पे कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप कॉल करें, हमारे टीम से संपर्क करें, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें कि कैसे आप अपना टैक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं म्यूचुअल फंड इन इक्विटी में निवेश करके। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और मैं दिल्ली में रहता हूं। नंद किशोर तिवारी नाम है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम टिस इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड है। तो आप निश्चित तौर पे हमसे मिल सकते हैं और बात करके, समझ करके और आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ निवेश का साधन हो सकता है वहां पे आप निवेश भी कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।